चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए दम वाली आंच मैंने रख दी थी और ये इतनी टेस्टी है, गज़बनाक। मैं कहती हूँ लज़्ज़त में तो गज़बनाक और ख़तरनाक ही कहूँगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है ना कि बस आपने एक दफ़ा इसको बनाना है ना तो आप कहेंगे हमेशा ही बनाएंगे। और जो गोश्त खाने वाले लोग हैं, घर वाले हैं, वो तो बस वाह वाह ही करेंगे। इसकी ग्रेवी देखें, इसका गोश्त का स्टाइल देखें, ये देखें। तो ये इतना टेस्टी मज़ेदार यमी यमी बनता है कि बस आप इसको बनाएंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि बस इतनी लजीज ये रेसिपी है ना कि बस इसके आगे तो आपको कोई भी नहीं बनेगी। इतनी सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। देखिए कम मसालों से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन जाए। इसका कलर देखें, कहीं से नहीं लग रहा है कि इसमें मिर्चें नहीं डली, कहीं से नहीं लग रहा है इसमें धनिया नहीं डला। आप इसका लुक देखें, आप इसका स्ट्रक्चर देखें, आप इसकी देखें जायका ऐसा बस इस तरह का तो आपने कहीं खाया ही नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ, जब एक दफ़ा आप ये बनाएंगे ना तो आप ये बार बार, कोई खड़े गरम मसाले नहीं है मगर इसमें से कोई गोश्त की हींग नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा और इतनी खुशबू आपके घर में महकेगी ना कि सच आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल गोश्त की डिफरेंट रेसिपी लेके, जो मीट लवर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी उन्हीं के लिए बेस्ट रेसिपी है। बकरे ईद पे आप लोगों ने बहुत कढ़ाइयाँ और चटखारे गोश्त, चटखारे बोटियाँ, कबाब, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, कढ़ाइयाँ, बहुत कुछ खा लिया होगा। तो अब वो खा के आप तंग आ गए होंगे। तो अब ये नहीं डिफरेंट, और गोश्त तो आप लोगों के फ्रीज़रों में पड़ा होगा अभी भी। तो अब थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट सा और बहुत ही अच्छा सा मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप ये बनाएंगे ना तो आप सबको ये खा के मज़ा आ जाएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, ना कोई खड़े मसाले हैं, ना कोई ऐसी चीज़ें आप इसमें डालेंगे, पर जायके में इतना ज़बरदस्त ये बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आपने एक दफ़ा ये बना लिया तो सब कढ़ाइयों वढ़ाइयों को आप भूल जाएंगे। तो ये बेहतरीन सी रेसिपी जो आपको मैं बता रही हूँ, ये आप खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। तो चलिए कम खर्च वाला नशीन आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने लिया है मटन, जो कि है 1 kg, हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा। अच्छा, उसके साथ आप चाहें तो आप बीफ ले लें, चाहे तो इस रेसिपी को आप चिकन में भी बना सकते हैं। और उसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। तो चलिए ये कुकिंग शुरू करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त